हे गाइज, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल पाने के लिए। वैसे दोस्तों मेरा इस टॉपिक्स पर वीडियो लाने का मन नहीं था जिसके अंदर में मैं हिस्ट्री क्लास के बारे में बात करूं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने सोचा चल मेरे पास बुक है तो क्यों ना इसके टॉपिक्स पे एक वीडियो बना लिया जाए जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 1। और दोस्तों ये बीए पार्ट के लिए है, ठीक है। जो भी बीए है इनका बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री का है उन सभी के लिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनको प्राचीन भारत पार्ट 1 में पढ़ना पड़ता है। देखिए मैं थोड़ा आपको डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर में अगर आप सब्सिडरी विषय लिए हुए हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सब्सिडरी विषय है, हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं या फिर आप सब्सिडरी विषय है, कहने का अर्थ ये है कि आप लेते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हो या फिर आप ज्योग्राफी ऑनर्स वाले हो, कोई भी ऑनर्स वाले हो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको सब्सिडरी लिए हुए हैं, सब्सिडरी में 2 पेपर लेना जरूरी होता है। तो अगर आपका यहाँ पर हिस्ट्री लिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो आप काम की है। इसमें दोस्तों हम इसे क्लास 1 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और इसमें कौन सा बुक है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो का एक इसका बुक का रिव्यू भी दिया था आप लोग के सामने में, और आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत अच्छी व्यू है। सभी बुक का जो लिंक है मैं आपको दे दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना कौन सी वीडियो है। मैं उसका लिंक जो हूँ दोस्तों दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए मैं समझता हूँ दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स वाले ही क्यों ना हो, आपको भी काम देगा। तो देखो बीए पार्ट 1 के अंदर में फ्रेंड्स जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है, बीए पार्ट 1 के अंदर में। वहीं दोस्तों जब बीए पार्ट 2 जाओगे और सब्सिडरी आपका होगा दोस्तों, यहाँ प्राचीन के बदले दोस्तों यहाँ मध्यकालीन जो लिखा हुआ है प्राचीन भारत, वो मध्यकालीन भारत में चेंज हो जाए, ठीक है, मध्यकालीन भारत। उसका दोस्तों जब पार्ट 3 में जाओगे तो यहाँ दोस्तों प्राचीन के बदले आधुनिक भारत आ जाएगा। तो ये 3 बुक आपको पढ़नी होती है, बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिलहाल दोस्तों आप लोग को जो एग्जाम में आएगी वो पार्ट 1 यहाँ पर प्राचीन भारत में आएगी। वैसे दोस्तों क्या होती है, हिस्ट्री में ज़्यादा तो सब्सिडरी विषय होते हैं, लोग किसे क्लास नहीं करते हैं, लोग ज़्यादातर पासपोर्ट या फिर गोल्डन कुछ भी रट कर एग्जाम दे देते हैं फ्रेंड्स। मेरी नज़र में तो यही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप क्लास भी कर लेते हो तो आपको कोई बुराई नहीं है, ये कुछ थोड़ी देर क्लास होगी, आप लोग जरूर कीजिए। तो आइए मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्लास करने के सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाली जो बुक जो देख रहे हैं ये मेरे हाथ में पड़ी हुई है, ये बुक मिलती है, ये पार्ट 1 के लिए है। और साथ यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ देखो साथ लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। देखिए तो फ्रेंड्स शायद यहाँ पर देख ली आपको दिखता होगा, लिखा भी हुआ है फॉर बीए पास सब्सिडरी कोर्स ईयरलिस्ट टाइम 15 पार्ट 1, देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ये बुक भी मिलती है फ्रेंड्स, ये कुमार एम कुमार जी का आता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कुमार एम कुमार जी का आता है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का ये बुक आता है। आप इसे खरीद सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है। फिलहाल दोस्तों हम जो पार्ट 1 जो यहाँ पर जब आज करवाने वाले हैं फर्स्ट क्लास, उसका मैं दोस्तों इस आपको जो सिर्फ एक ही चैप्टर का पीडीएफ जो हूँ, इस बुक का जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और इसमें क्लास में है आज हमको प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत क्या थे, आखिर जो अपना भारत है उसको कहाँ से इतिहास में स्रोत क्या है, मतलब कि कौन सा यहाँ पर आपका एनिशिएंट का सोर्सेज क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे फिलहाल। और मैं इस चैप्टर का जो पीडीएफ जो हूँ, सिर्फ एक ही चैप्टर का, मैं ये या तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, ठीक है, जाके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स इसको दोस्तों मैं डाल दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अलावा डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट जाके वहाँ से आप गूगल ड्राइव डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, तो आज मैं ही पढ़ाऊंगा, इसका मैंने बता दिया, पीडीएफ में डाल दूंगा। तो अब मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये मत करना कि बिना क्लास देखे हुए पीडीएफ पढ़ना, समझ में नहीं आएगी, आपको क्लास करना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राचीन भारत इतिहास स्रोत, इसमें हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखिए फ्रेंड्स अब आते हैं सीधे क्लास के ऊपर में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो हिस्ट्री जो क्लास 1 के अंदर में जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका है प्राचीन भारत में स्रोत कहाँ से आए थे, ठीक है। जो अपना प्राचीन भारत है उसमें स्रोत मतलब कहाँ से आपको डाटा मिले, ये सब 11 वगैरह यही सब पढ़ना है आपको, मतलब हिस्ट्री पार्ट 1 में। तो देखिए इसमें हम तो ओवरव्यू है बस दूंगा, काम दोस्तों आपका पढ़ना है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा एक चैप्टर का। दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, आप लोगों का काम है समझना। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो अपना भारत देश है, ठीक है, जो अपना भारत देश है उसमें जो इतिहास जो आप पढ़ रहे हो कि हाँ बाबर ने अकबर को मारा, अकबर ने ये सब वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल तो कर रहा हूँ, समझना मटेरियल, ठीक है, ये बाबर अकबर ये सब हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब स्रोत कहाँ से आए। तो इसको लाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी तो बैठा होगा ना उस समय कहीं ना कहीं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं रामायण पता है कि हर दिन आपको डीडी नेशनल पर 8 बजे 9 बजे आती है, ठीक है। तो रामायण जो देख रहे हो दोस्तों, रामायण किसने लिखा है, सबको पता है वाल्मीकि जी ने लिखी थी। आप देखिए वाल्मीकि जी ने कैसे लिखी, उन्होंने यहाँ पर कुछ देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसे ऐसे जो स्रोत है जो अपने भारत के बारे में आज बोलते हैं कि भारत का नाम पहले हिंदुस्तान था, ये था, वो सब कहीं ना कहीं से मिला ही होगा फ्रेंड्स।
तो वो कहाँ से मिली, कैसे मिली, इस चैप्टर में इससे डिटेल्स है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया। अब आता हूँ चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछती है वो किस टॉपिक से आती है, इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि जो अपना हिस्ट्री, जो अपना प्राचीन इतिहास है, उसके अंदर में यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो अपना जो इतिहास लिखा गया है वो बहुत सारे स्रोत से लिखा गया है, सोर्सेज से लिखा गया है, बहुत सारे सोर्सेज से। उसमें नंबर 1 सोर्सेज है हमारा साहित्यिक स्रोत। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो धर्म जो वाली बात होती है, जो धार्मिक चीज़ होती है, उनसे जो हम लोग प्राप्त किए हैं डाटा, उसके अनुसार अपना हिस्ट्री लिखे। आप देखिए कितने स्टूडेंट समझ नहीं हुए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मान के चलो दोस्तों कि आप हो, ठीक है, और आपके पापा, ठीक है, आप मतलब कि आप अभी हो गए नवयुवक, मतलब कि आप आ गए युवा में, और आपके पापा हुए जो कि आप थोड़ा सा आ गए अधवयस में, ठीक है, पापा, और पापा के भी पापा, ठीक है, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, मैं समझ रहा हूँ, परदादा, परनाना, ये सब का सब हो जाता है। ये डाटा कहाँ से आती है? आपको याद होगा कि मेरे परदादा का नाम क्या था, फिर या फिर अपने परनानी का नाम क्या था, वो सब डाटा कहाँ से लाए? तो आप अपने से बड़ों से पूछे, या फिर वो जो आपके बड़े हैं वो किसी और से पूछे, वो किसी और से पूछे। ऐसे करते करते आप पूरे खानदान का डिटेल्स निकल कर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों यहाँ भी हुआ। जो भारतीय इतिहास लिखी गई उस समय दोस्तों बहुत सारे स्रोत खोजे गए कि भाई कैसे कैसे लाए गए ना, मतलब कि भारत का इतिहास लिखे। उसमें नंबर 1 आता है हमारा साहित्यिक स्रोत, अर्थात धर्म से जुड़ी चीज़ों से अपना देश जो है लिया है कुछ डाटा। तो धर्म से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनमें 3 टाइप की चीज़ें हैं। दोस्तों एग्जाम में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो किन किन स्रोत से लिया गया है और कैसे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो बता रहा हूँ उसी तरह एग्जाम में भी आपको लिखनी पड़ेगी। जितना दोस्तों बता रहा हूँ वो भले ही आपको लगे बहुत छोटा है, लेकिन दोस्तों जब आप लिखने बैठोगे तो वो कब 5 से 6 पेज हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। देखते देखते 5 से 6 पेज हो जाएगी। देखो यहाँ समझते हैं कि सबसे पहले दोस्तों धर्म से जुड़ी चीज़ ली गई। उसमें नंबर 1 है तो ब्राह्मण साहित्य। अब जो ब्राह्मण जो थे, हमारे पता ही कि अपने देश जो है शुरू से धार्मिक चीज़ों में जुड़ा हुआ है। जितने भी ब्राह्मण थे उस ब्राह्मण सब ने ढेर सारे वेद लिखे, ढेर सारे पुराण लिखे, कथा लिखे, जैसे कि ऋग्वेद आपने सुना भी होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अपने 4 वेद सबसे इंपॉर्टेंट है, शतपथ ब्राह्मण, ये ढेर सारे जो तो मैं बता रहा हूँ डाटा बस आपको, और जो मैं आपका पीडीएफ दूंगा उसमें सभी का नाम डिटेल्स पर लिखा हुआ है। वो आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ कि भाई कौन से वेद से क्या क्या लिया गया है। वो मैं आपको दे देगा पीडीएफ, जाकर वहाँ से देख लेना। कि बुक नहीं है घबराओ मत, मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ। तो आपको वहाँ याद करनी पड़ेगी कौन सा वेद से कहाँ कहाँ दिया गया है। तो ब्राह्मण साहित्य है, वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, यहाँ से दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के तहत से वेद को आपको लिया गया। अब देखिए क्या हुआ दोस्तों, जो वेद लिखी हुई थी आपको, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, उसमें से जितनी भी लिखी हुई थी भारत के बारे में, उस सभी में से डिटेल्स निकाल कर अपने भारत का इतिहास लिखा गया। नंबर 2 पर आती है दोस्तों बौद्ध साहित्य। दोस्तों मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकें, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी जो पढ़ना है बहुत अंदर डिटेल से तो आप बुक से पढ़िए। बस मैं बता रहा हूँ हुआ कैसे। देखिए नंबर 2 पर आती है बौद्ध साहित्य। अर्थात दोस्तों अब पता होगा अपने देश में एक गौतम बुद्ध भी थे जिन्होंने कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उनके भी ग्रंथ से दोस्तों कुछ न कुछ लिए जाते हैं। वह ग्रंथ का नाम क्या था? जातक है, त्रिपिटक है। ये काफ़ी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका है। उन्हीं ग्रंथ जो उन्होंने अपना जो लिखा था गाथा, उसमें से भी भारत देश की जो प्राचीन भारत जो थी उससे कुछ डाटा लिया गया है, ठीक है। नंबर 3 पर आती है हमारा जैन धर्म ग्रंथ, ठीक है। इससे भी आप पता होगा कि महावीर जैन थे जो कि 24वें तीर्थंकर थे आपको जैन धर्म के, और प्रथम ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म ग्रंथ का ही बहुत सारे बुक है। उसमें आपको बस एक बुक का यहाँ नाम लिखा हुआ, मतलब किताब में ढेर सारा दिया हुआ है बुक का नाम। उसमें है परिशिष्टाचार्य, आचार्य गुप्त, कल्पसूत्रम, भगवती गुप्तम, उसके बाद आपको भद्रबाह्यम, 12 अंगम, इस सब चीज़ से दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ डाटा भारत के बारे में उससे लिया गया। कहने का अर्थ यहाँ पर सिंपल भाषा बोलूँ तो भारत का जो प्राचीन भारत जो बातें हैं वो सब ग्रंथ जो मिला है, इसमें से छाँट कर जो भारत की जो बात की गई है वो निकाल कर भारत के बारे में बताया गया है कि अपना जो भारत था शुरू से ही पुजारियों के लिए इंपॉर्टेंट थी। यहाँ हिंदू लोग बसते थे और हिंदू लोग जो है ये सब ग्रंथ लिखे थे, उसी ग्रंथ में से चुन कर लिया गया। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पार्ट 1 के बारे में बात कर लिया कि साहित्यिक स्रोत के बारे में ये विचार थी। दोस्तों इसी का पहलू दूसरा पहलू है वो आप ये समझ लो। लेकिन दोस्तों बता दूं कि जो भी साहित्यिक स्रोत है, जितना ही बता रहा हूँ प्राचीन भारत को, प्राचीन भारत में क्या होता है 99% जो चीज़ें हैं वो लिखित में अवेलेबल नहीं है, बस लोग अंदाज लगाकर कैसे तैसे बोल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास है वो अभी भी उतना मान्य नहीं है, लेकिन तब भी लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। ताकि देखो मैं ये आपको आगे चलता हूँ नेक्स्ट में।
तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट यहाँ पर है धर्मेत्तर साहित्य से। दोस्तों ये बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल साहित्यिक की तरह ही इसमें भी दिया हुआ है। इसमें भी जितने भी ग्रंथ है उसके अलावा दोस्तों ढेर सारे ग्रंथ है, जैसे कि आपको मेघदूतम, हमारे कालिदास, आपको पता होगा दोस्तों, आप नाम सुना होगा कालिदास का। कालिदास ने मेघदूतम नाम का एक बुक लिखा था। उसके बाद दोस्तों जितने भी यहाँ पर महान व्यक्ति थे, गुप्त वंश जो शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त, तो ये सब जो शासक थे फ्रेंड्स, उन सभी का जो बुक लिखा हुआ है, जैसे विक्रमादित्य जो बुक लिखा था विक्रमशिला, उन सभी बुक में से लिया गया डाटा उसको धर्मेत्तर साहित्य में रखा गया है। तो उनसे भी अपने देश के बारे में कुछ जो डाटा ली गई है उससे आपको ले लेकर अपने देश की जो हिस्ट्री है लिखी गई है। दोस्तों इसके जो है नंबर 3 जो पहलू है वो विदेशी यात्रा। और दोस्तों जो सबसे अधिक जो आदमी विश्वास करता है अपने भारत के इतिहास पर वो है दोस्तों नंबर 3 वाला आपका विदेशी यात्रा। ठीक है, विदेशी यात्राओं से आप समझिए इसमें क्या कहने का यहाँ पर यह है कि अपने देश में ढेर सारे विदेशी आए, कहने उसमें इब्न बतूता, मार्को पेलो और ढेर सारे ऐसे व्यक्ति आए विदेशी जो आए विदेशी यात्री, और यहाँ आकर दोस्तों उन्होंने भारत के बारे में कुछ ही बताया और अपने एक बुक लिखी। उसी बुक को दोस्तों जो है लिया गया डाटा और उसको साक्ष्य मनाया कि हाँ भाई ये आदमी आए थे, इसका साक्ष्य प्रमाण है अपने पास मौजूद। तो उन्हीं से लिया गया सबसे अधिक विदेशी यात्रा से अपना भारत देश के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपको एक बात जानकारी होनी चाहिए कि जो हिस्ट्री जो है दोस्तों, हिस्ट्री के पितामह है, जो अपना हिस्ट्री आप नाम सुने हिस्ट्री बोलते रहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का नाम क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि हिस्ट्री का नाम इसलिए पड़ा दोस्तों कि इनकी को लिखने वाले थे हमारे हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ये लिखने वाले थे। इन्होंने ही प्रथम बार हिस्ट्री के बारे में कुछ ही बताया, इसीलिए इन्हीं के नाम से निकाल कर हिस्ट्री रख दिया गया। और जो हेरोडोटस जो थे अपने देश में अभी आए थे, उन्होंने बहुत सारे जगह घूमा फिरा और उन्होंने हेरोडोटस ने बताया और प्रथम बार अपने एक बुक लिखी। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी और उसी बुक में जो आपको दिया हुआ था डाटा, भारतीय खोज, ये सब दिया हुआ था, उसी में से लेकर बताया गया। तो हेरोडोटस के नाम पर हिस्ट्री नाम रखी गई है इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री की खोज हेरोडोटस ने की थी और उन्हीं के नाम से उठाकर हिस्ट्री कर दिया गया। इसका मतलब होता है सीधा साधा इतिहास। आप देखिए दोस्तों, मैं बता रहा था विदेशी यात्रा के बारे में। देखिए विदेशी यात्रा के तौर पर 3 से 4 आदमी आए, मैं बताता हूँ कौन कौन से आदमी। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए समझिए, देखिए क्या हुआ कि जो विदेश जो आदमी थे कि ईरान से आए हमारे प्लिनी साहब आए, यूनान से हेरोडोटस साहब आए, चीनी से यहाँ पे हेनसांग आए, फहयान आए, रोमन से टॉलमी जी ने आए। इन्होंने आकर जो अपने देश में जो घूमे फिरे, उन्होंने अपना जो विचार था उस बुक में लिखे और उसी बुक को पढ़कर अपने देश का इतिहास के बारे में कुछ नॉलेज है। क्योंकि दोस्तों ये सब जो आए हुए हैं ईसा, ये बहुत दिन पहले आए हुए हैं घूमने फिरने। जब ईसा मसीह जन्म हुई थी उससे ही पहले ये कहानी, ये सब आपको यहाँ पर ली गई है डाटा। प्राचीन मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह मतलब कि जो ईसा मसीह जन्म उससे पहले जितनी चीज़ थी वो प्राचीन भारत के अंदर में आती है। तो जो ये सब आदमी दोस्तों आए यहाँ पर घूमे फिरे, इन्होंने बताया कि हाँ भारत ऐसी थी, भारत वैसी थी दोस्तों। तो इन्हीं के डाटा से जो लिया गया अपने भारत के इतिहास के बारे में बताया गया, प्राचीन के बारे में, तो वो दोस्तों इसमें आपको दिया हुआ है कि ये सब आदमी आए यहाँ घूमे। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है सबसे इसका लास्ट टॉपिक वो है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, वो दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों लास्ट जो आता है यहाँ से इसी से लिया गया है। कहने का आप समझो, इसका कहने का ये है, इसका मतलब ये हुआ पुरातात्विक स्रोत कहने का ये है कि जगह जगह साक्ष्य मिला। जैसे कि प्राचीन में मान के चलो कि कोई आदमी लिख दिया कि पर सरस्वती नदी बहती थी और आज चलो ये गायब हो चुका है। ये जो है सरस्वती नदी, उस पर यहाँ संगम होता था, यहाँ पर 3 नदी का मेल होता था, ऐसा होता था वैसा होता, पहले लिख दिया गया। कोई ना कोई जो आए लिख दिए अपने बारे में कि भारत देश में पहले ये था। इसी सब स्रोतों से जो आदमी गए और आदमी वहाँ पर पता किए कि भाई ये था या ना था, आपने मशीन से चेक किया, जांचा था, हाँ भाई ये था, पहले था। तो पुरातात्विक स्रोत भी कुछ मिले ऐसे। आप याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता होगा या फिर मोहनजोदारो, या नाम सुना होगा। देखो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब खुदाई की गई और खुदाई में अचानक मिला ये सब चीज़। ठीक है, अरे इसे पता चला कि भाई अपना जो था देश था, वो देश पहले इतना सारा विकसित किया गया था, इतना सारा विकसित था। पहले ईंटा की मकान होती थी, उस समय में ईंटे की मकान, आदमी अच्छे से नल की व्यवस्था, ऐसे जो व्यवस्था करते थे जो कि फ्रेंड्स आदमी आप और हम सोच नहीं सकते हैं। उस समय के आदमी सब ऐसे चीज़ रखते थे। जो खुदाई हुआ, खुदाई में चीज़ मिला, उससे भी अपने भारत देश के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ चीज़ लिखी गई। अब देखिए मैं बताता हूँ एक ओवरव्यू के रूप में।
कि एग्जाम में कैसे आएगा दोस्तों। एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन कि बताइए कि प्राचीन भारत के स्रोत जो है कौन कौन से हैं। और दोस्तों आप जब जाओगे एग्जाम में, तो एग्जाम में जो इस चैप्टर से बस एक ही क्वेश्चन आता है, बस एक क्वेश्चन वो यही आता है कि बताइए प्राचीन भारत का स्रोत क्या क्या है और कैसे कैसे मिला और साक्ष्य क्या है, ऐसे पूछ देगा। तो फ्रेंड्स मैंने तो जब इतना बताया फ्रेंड, पहले आप लिखना कि प्राचीन भारत जो है सर्वप्रथम लिखना कि इतिहास की खोज इसने हेरोडोटस ने की थी। हेरोडोटस आए थे यहाँ पर घूमे फिरे और उन्होंने ढेर सारी चीज़ बताया, उसी की मदद से प्राचीन भारत के इतिहास में लिया गया। उसमें नंबर बनाता है, आपको पता ही दिया आपको साम्यवादी, जिसके तहत मैं साम्यवादी बोल रहा हूँ मैं, जिसके आप नंबर वन तो आपको वो ही दिया साहित्यिक स्रोत, ठीक है। उसके अंदर में ब्राह्मण साहित्य आए, बौद्ध जी आए, जैन धर्म आए, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स आप लिख देना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर धर्मोत्तर साहित्य, इसके बारे में डिटेल्स लिखना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आए थे कि ग्रंथ था, उस ग्रंथ में से लिखा गया। और नेक्स्ट लिखना विदेशी यात्रा का आगमन, ये ईरान से आदमी आए, यूनान से आए, चीनी से आए, रोमन से आए, उन्होंने भी आकर ये सब बात लिखी, जिससे हम लोग पता चला कि हमारा भारत इतिहास ऐसा था। और लास्ट लिखना दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। तो ये आप लिख के क्वेश्चन को पूरा कर लेना। दोस्तों मैंने क्या कहा कि मैंने पहले ही कहा था बस मैं एक ओवरव्यू दूंगा, आप लोगों का काम है इसे डिटेल्स पढ़ना, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है इस चैप्टर का आपको दे दूंगा। और अगर आपको ये ओवरव्यू जो दिया इसमें कहीं भी मिस्टेक हुआ, फिर कुछ गलत हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक मुझे बता सकते हैं सर आप यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे होगा फ्रेंड्स। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया। दोस्तों अगर आप लोग एक कमेंट अगर अच्छी आती है कि हाँ सर इसका सेकेंड चैप्टर भी लाइए, ये मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो फ्रेंड्स मैं इसका सेकेंड चैप्टर भी लाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों इसमें से सेकेंड चैप्टर जो है, इस जो आप देख रहे हैं बुक, तो ये जो बुक है प्राचीन भारत के इतिहास एवं स्रोत, ये बुक का जो सेकेंड चैप्टर फ्रेंड्स है वो आपको दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता अब दिख भी रहेगा, नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, ये नंबर 2 वाली। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग जरूर देखिएगा नंबर 2 वाली, क्योंकि इसमें में बहुत ही अच्छी बात है जो आपको सीखने को मिलेगा। भाई सिंधु घाटी सभ्यता इतना विकसित क्यों थी, आखिर इसमें इतने सारे ईटा क्यों मिले, क्या थी कहानी, कैसे थी, वो आप जानने का मौका मिलेगा आपको। तो अगर आप नंबर 2 को हाँ सर हिस्ट्री क्लास नंबर 2 लाइए, तो अब मैं बिल्कुल लाऊंगा दोस्तों। और अगर मतलब ये आपको ये क्लास अच्छी लगी हिस्ट्री क्लास 1, जिसके अंदर बताया आपको कि प्राचीन भारत कैसे आया, कहाँ आया, तो जरूर दोस्तों सपोर्ट करना। बहुत ही मेरा छोटा चैनल है, बस आप लोग की दोस्तों सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर आप लोग अभी भी देख रहे हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सपोर्ट के लिए बस एक सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी पीडीएफ तो आपको मैं दे ही रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ले लेना। तो गुड बाय दोस्तों। जो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं मैं बता दूं, उनके लिए भी 2 क्लास आ चुकी है, इकोनॉमिक्स क्लास 1, इकोनॉमिक्स क्लास 2। अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के आप हो तो जाकर देख लेना, मैं तो दोनों वीडियो को भी लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुड बाय दोस्तों, मैं रोशन कुमार झा लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।